अजमेर में बुर्का पहने छात्रा को शुरू में एंट्री नहीं मिली। उसने कहा मेरा बुर्का और पहचान ज्यादा जरूरी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए जानते हैं पूरी खबर। You are watching Kali News. अजमेर में नीट यूजी की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि रविवार को परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने की वजह से उसे शुरू में अंदर नहीं जाने दिया गया। इस बात पर परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया। छात्रा कुलसुम बानो नीट की दोबारा परीक्षा लेने के लिए ब्यावर से आई थी। पत्रकारों से बात करते हुए कुलसुम बानो ने दावा किया कि केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले उसे अपना दुपट्टा हटाने के लिए कहा और बाद में अंदर जाने से पहले बुर्का उतारने को कहा। उसने कहा जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी तब भी मैंने यही कपड़े, बुर्का और दुपट्टा पहने थे। अगर एनटीए ने इसकी इजाजत दी है तो वे हमें रोक नहीं सकते। 3 मई को हुई पिछली परीक्षा पेपर लीक होने के आरोपों के कारण रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। कुलसुम ने कहा कि वो अपने धार्मिक कपड़े उतारने के बजाय परीक्षा न देना बेहतर समझती। उसने कहा परीक्षा मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरा बुर्का और मेरी पहचान मायने रखती है। उसने इस स्थिति को शर्मनाक बताया और कहा कि आखिरी समय में नियमों को लेकर छात्रों को उलझन का सामना नहीं करना चाहिए। उसकी बातों ने सोशल मीडिया पर जल्दी लोगों का ध्यान खींचा और कई लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्रेस कोड के नियमों और धार्मिक आजादी पर बहस करने लगे। कुलसुम के पिता मोहम्मद आलिम ने उसके रुख का समर्थन किया और कहा कि परिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नियमों की जानकारी थी। उन्होंने कहा नियम 18 में साफ लिखा है कि उम्मीदवार धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। हमने उनसे कहा कि वे किसी महिला स्टाफ मेंबर को बुलाए और अकेले में ठीक से जांच करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा अगर एनटीए इसकी इजाजत देता है तो उन्हें अपने ही नियमों का पालन करना चाहिए, वरना मेरी बेटी बुर्के के बिना परीक्षा देने नहीं जाएगी। बाद में अजमेर पुलिस ने साफ किया कि मामला सुलझा लिया गया था और छात्रा को आखिरकार परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। सर्कल ऑफिसर शिवम जोशी ने कहा कि ड्रेस कोड के नियमों को लागू करने को लेकर कुछ उलझन थी। उन्होंने कहा कुछ नियमों को लेकर साफ जानकारी नहीं थी, जिसे बाद में सीनियर अधिकारियों ने स्पष्ट किया। बुर्के से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है और सभी छात्र शांति से अंदर चले गए। अब एनटीए का क्या कहना है वो भी समझ लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि उम्मीदवारों को धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत है, जिसमें हिजाब, बुर्का, पगड़ी और आस्था से जुड़े दूसरे कपड़े शामिल है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से तलाशी और सिक्योरिटी चेक के लिए जल्दी पहुँचना होगा। इस साल नीट की दोबारा परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है, जिसमें पूरे भारत में केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाए गए हैं। अब इस खबर को लेकर जनता की राय 2 धड़ों में बटी हुई है। चलिए जानते हैं जनता ने क्या लिखा। एक यूजर लिखते हैं पहनावे से इतना तकलीफ है तो क्लास में जाने से पहले लेडीज टीचर पूरी तरह से चेक करके क्लास में भेजे। नफरत ना फैलाए, अपनी नाकामी को लेके स्टूडेंट्स के कपड़े पे टिप्पणी ना करे। नीट का पेपर लीक होता है तो किसकी नाकामी है उस पे सवाल उठाओ। एक और यूजर ने लिखा ये डॉक्टर बनकर देश की क्या सेवा करेंगे, इन्हें एग्जाम से ज्यादा अपने धर्म की चिंता है। मेरे हिसाब से इनको धर्म का कोई जिम्मेदार पद देने की जरूरत है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।